हमारे यहाँ पे गुजरात के अंदर एक प्रथा है, नवरात्रि के अंदर लोग गरबा खेलते हैं। तो कई सारे लोग मुझे वहाँ पे 2-3 लेडीज़ें मिली, यहाँ 2-3 लड़कियाँ मिली और मम्मी की भी फ्रेंड सर्कल जो था उनके अंदर जाके प्लानिंग वगैरह किया। एक मैम मिले, उनके थ्रू अच्छी लिस्ट मिल गई और गरबा खेलते हुए एक लड़की मिली थी तो उनके थ्रू एक अच्छी लिस्ट मिल गई। तो अननोन के अननोन थ्रू में हम गए और वहाँ से लेके आज अगर मैं बात करूँ तो 1200 से शिष्य स्वान गुरुदेव का दुर दुर तू तू भाव, मृतक बनो मन मारी कर शुद्ध हंस गति पाव। भैया हजारों लोगों की तलाश करते करते आज मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर में। आज यहां पर मेरी मुलाकात एक ऐसी फिनोमिनल लीडिंग लेडी पर्सनालिटी से हो रही है जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में तहलका मचा रही हैं। अगर आपके ड्रीम प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा तो आप तौबा बोल जाएंगे कि एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी क्या करने आई है नेटवर्क मार्केटिंग में। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम वर्मा सैम्पी है। आज मैम से यहाँ पे अचानक हुई है मुलाकात और मैम से जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच और कितना झूठ। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप एक वेल लिटरेट स्टूडेंट हैं। आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल से आपने स्कूल किया, कॉलेज किया, इंजीनियर बन के फॉरेन में सेटल्ड होने का आपका प्लान था। आप इंजीनियरिंग करने के फर्स्ट ईयर में ही आप ड्रॉप आउट करके नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करना शुरू कर दिया और 1.5 साल के अंदर आपने धमाका मचा दिया। जान सकता हूं मैम कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों अपना ड्रीम और अपना सपना बना लिया कि यहाँ से मुझे अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है? यस सर, एक्चुअली जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज मुझे जब पता चला तो सबसे पहले तो मैं एक वेल एजुकेशन ले रही थी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी और पहले तो एक नॉर्मली सपना था क्योंकि आज तक का जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर कितने भी लिटरेट पेरेंट्स हो या कुछ भी हो, उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही सपना रहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन लेके एक अच्छी जॉब करें। ठीक है, वैसा ही सेम मेरे मम्मी पापा का भी था और सबसे पहले तो मेरी मॉम को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं मार्केटिंग के अंदर में रहे हैं। कभी रियल एस्टेट में थे तो कभी और भी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने पहले से ही मार्केटिंग में किया हुआ है, तो उनके थ्रू थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज रहता था इन सब चीज़ों का। और जैसे ही मैंने कोरोना काल आया था तो उस टाइम पे बहुत फ्री थे सभी लोग क्योंकि ना स्कूल थी ना कॉलेज चालू थी, तो उन टाइम के अंदर मैंने एक कंपनी है जिनके बारे में अच्छे से नॉलेज ली और तब मुझे डायरेक्ट सेलिंग की रियल पावर पता चली कि अगर हम स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने खुद का मेरा सर्वे मैंने बनाया, देखा कि मेरी 20, 25, 28 साल का करियर तो सिर्फ स्टडी करने में निकल जा रहा है और स्टडी करने के बाद तब जाके कहीं एक जॉब मिलेगी और जॉब भी 1-1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलने वाली। पूरा सर्वे किया और उसके बाद मुझे इतना पता था कि मैं उसके बाद जॉब भी करूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल। और सर एज अ लेडी आपको पता ही होगा कि लेडीज़ों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, शादी हो जाएंगी, उनके आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो जिस टाइम में मुझे ये पता चला कि अगर मेरे पास जो अभी टाइम है मैंने उसका अच्छे से यूज़ कर लिया तो आने वाले टाइम में मेरी लाइफ कुछ और ही हो सकती है। सो डायरेक्ट सेलिंग के पावर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक सर्वे किया या एक अच्छे से उसको जाना कि आज अगर मैं यहाँ से काम करती हूँ या यहाँ से कुछ अचीवमेंट करना चाहूँगी तो मेरी अचीवमेंट कुछ अलग ही लेवल की होगी। ठीक है, एक नॉर्मल जॉब करना और एक एंटरप्रेन्योरशिप लेना बहुत अलग बात है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो आपने नेटवर्क मार्केटिंग की राइट एजुकेशन तो गेन करी, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग कर रही थी आपकी फ्रेंड सर्किल एडवांस लेवल की होगी और आपके मन में कभी विचार नहीं आया कि मेरे जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं क्या सोचेंगे कि एक लोअर स्टैंडर्ड का काम समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, कि ये फंसने फंसाने का धंधा, तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा है। आज भी बहुत सारी फ्रेंड सर्किल के लोग आपके ये सारी चीज़ें बातचीत करती होंगी आपसे कि सैम्पी इतना अच्छा पढ़ने में थी, सब कुछ थी, आप फॉरेन जाके सेटल्ड हो सकती थी, कौन सा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि अभी आपने थाईलैंड का ट्रिप भी क्वालिफाई कर लिया है। ये सर, ये प्रॉब्लम्स तो मुझे बहुत आई। कई सारे मेरे करीबी फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि सैम्पी हमें लगता था कि तू कुछ अलग ही करेगी और अब हमें नहीं लगता कि तू कुछ कर सकेगी। ठीक है, तो कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें बताई और अगर मैं बताना चाहूँ तो स्टार्टिंग में देखो जो एज हमारी है इस एज के अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं। तो जो हम अपने फ्रेंड सर्कल में जाएंगे या कहीं पर भी हम जाके अगर उनको बताते हैं तो नॉर्मल सी बात है, वो लोग स्टडी करते हैं तो उन लोगों का एक ही मोटिव रहता है कि हम जॉब करके, लेकिन वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये जॉब कर रहे हैं और ये क्या अचीव कर सकेंगे और हम जो कर रहे हैं वो हम क्या अचीव कर सकेंगे। एक चीज़ मेरे बस दिमाग में एक ही चीज़ थी कि पत्थर पे असर नहीं मानना है, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको साइड रखना है और हमें अपना काम जो है वो करते ही रहना है। तो इसकी वजह से जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है आज एक भी फ्रेंड्स मेरे साथ में नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को जब आपने स्टार्ट किया सबसे पहले आप प्लान लेके किसके पास गए? सर सबसे पहले तो प्लान लेके मैं कहीं नहीं गई थी। स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले मैंने अपने आप को सिखाने में बिलीव रखा कि जितना मैं सीखती आऊँगी उतना अगर मुझे आ गया तो मैं कहीं ना कहीं सभी लोग ज्वाइन कर सकती हूँ। तो हुआ यूँ कि मैं अननोन कॉन्टेक्ट्स में गई क्योंकि सबसे पहले जितने अपने कॉन्टेक्ट्स थे उनको आपने हिम्मत बनाया स्ट्रेंजर लोगों के पास जाने का। सबसे पहले मैंने जितने अपने लोगों को बताया वो लोगों ने तो मतलब प्लान भी नहीं सुना कि उनको मैं बैठ के 1 घंटा उनका लेके उनसे प्लान कर सकूं। लोगों ने हंस दिया होगा कि ये क्या कर रही है। और उनके मम्मी के साथ एक्चुअली फैमिली से लेके फ्रेंड सर्कल सारे लोग पूरे नेगेटिव, क्योंकि मैंने स्टडी ड्रॉप आउट की थी।
तो फैमिली में आज भी मुझे लोग बोलते हैं कि तू डिग्री कर ले, तेरी शादी कहाँ करेंगे, जब जहाँ जाएंगे वो लोग बोलेंगे डिग्री नहीं है तेरे पास, शादी किससे करेंगे। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही आज भी आ रही है, ऐसा नहीं कि आज यहाँ से टॉपर्स रैंक में अच्छा अचीव कर चुकी हूँ, फिर भी आज भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आज भी कई लोग बोलते हैं कि तू डिग्री कर ले, ठीक है। तो बट मैंने डिसीजन लिया और हमारे यहाँ पे गुजरात के अंदर एक प्रथा है, नवरात्रि के अंदर लोग गरबा खेलते हैं। तो कई सारे लोग मुझे वहाँ पे 2-3 लेडीज़ें मिली, यहाँ 2-3 लड़कियाँ मिली और मम्मी की भी फ्रेंड सर्कल जो था उनके अंदर जाके प्लानिंग वगैरह किया। एक मैम मिले, उनके थ्रू अच्छी लिस्ट मिल गई और गरबा खेलते हुए भी एक लड़की मिली थी तो उनके थ्रू एक अच्छी लिस्ट मिल गई। तो अननोन के अननोन थ्रू में हम गए और वहाँ से लेके आज अगर मैं बात करूँ तो 1200 से 1800 लोगों की टीम है। क्या बात है। जी सर, आज 1200 से 1800 लोगों की टीम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या आज जो आपने सपना देखा था फॉरेन जाने का, कि फॉरेन में जाके सेटल्ड होना है, मेरे ख्याल से वो मौका अब आपके जीवन में आने लगा है जब आप विदेश की यात्राएं करना शुरू कर देंगी आप। यस सर, कभी सोचा नहीं था। सबसे पहले तो एक ट्रिप मैंने यहाँ से ली कॉर्डिलिया क्रूज की। अच्छा, ठीक है, वो एक प्रीमियम ट्रिप है और हम जैसे वर्क के जो लोग हैं वो लोग की कभी वहाँ पे सोच भी नहीं, हम किसी के पास जाते हैं ना बोलते क्रूज तो उनको पता ही नहीं होता क्रूज क्या होता है। ठीक है, अच्छे से अच्छे करोड़पति लोग भी थे जिनका अच्छा बंगला था, अच्छे घर थे, उनके बच्चों को भी क्रूज के बारे में नहीं पता था। एंड आज यहाँ पे इस इंडस्ट्री के थ्रू हमें एक मौका मिला कि आज ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तो हम यही यहाँ पे देखा कि फॉरेन जाने का जो सपना था, हालांकि अब तो वो नहीं रहा, जो बनाना है वो इंडिया के अंदर ही बनाना है, लेकिन अब घूमने के लिए जाना है। पहले हम सोचते थे वहाँ स्टडी करने के लिए जाएंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं रहता है मिडिल क्लास लोगों के पास। फॉरेन आप जाएंगे लेकिन बिजनेस करने के लिए भी जाएंगे और घूमने के लिए भी जाएंगे और लोगों को ये एक साबित करके बताएंगे कि आज इस इंडस्ट्री से हम क्या मतलब क्या मुकाम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों की सोच बदली अब आपके प्रति, जो पहले कभी सोचा करते थे, क्योंकि 1.5 साल के अंदर 1200 से 1800 लोगों की टीम खड़ी करना ये बहुत बड़ी बात है, खास करके गर्ल्स के लिए। तो कुछ लोगों की मेंटालिटी बदली आपके प्रति, घर वालों की या बाकी लोगों की, दूर दराज के जो दोस्त यार रिश्तेदार थे? यस सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि पहले जो फैमिली वगैरह में जो लोग बोलते रहते थे अभी वो बोलना बंद कर चुके। और सबसे मेन चीज़ जो है मेरे फादर, ठीक है, वो टोटली नेगेटिव थे इस चीज़ों को लेके, क्योंकि उन्होंने 2004 के अंदर भी कहीं ऐसे पेमेंट वगैरह की होगी इसमें और तब से वो बोलते थे कि नहीं ये सारी चीज़ें बेकार है। और सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत तो उन्हीं की आई है, पर फिर भी मेरे अंदर ऐसा था कि मेरी मॉम मेरे सपोर्ट में थी और उनसे लड़ के झगड़ के आज मैंने ये काम किया हुआ है। सो जो मेरे पापा थे वो नेगेटिव थे, तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ से एमरल्ड रैंक अचीव किया था और उस रैंक के ऊपर मेरे सम्मान के साथ साथ में जो एंट्री होती है उसके बाद मेरे मॉम डैड को भी मैंने फुल हार से सम्मान करवाया था। हाँ, तो तब से मेरे पापा भी थोड़ा पॉजिटिव हो गए इसको लेके और अभी मुझे फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। सो अब इतना इशू नहीं है और मैं एक ही चीज़ मानती हूँ, मेरी फैमिली अगर पॉजिटिव है तो मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आज बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बिजनेस करती हैं, स्टार्ट करती हैं, लेकिन 1-2 महीने के अंदर दम तोड़ देती हैं। आपने 1.5 साल का सफ़र किया, एक अच्छे लेवल पे हैं टोपाज, जहां से आपकी कंपनी का एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होता है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, सबसे मेन तो देखो ये जो इंडस्ट्री ऐसी है ना कि स्टार्टिंग में आपको तकलीफें आएंगी, स्ट्रगल तो देखो ऐसा है सर, अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना, स्ट्रगल हर एक चीज़ में, बट इस इंडस्ट्री में जो स्ट्रगल है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल की है। आपको बस टिके रहना है, आपके अप्लायंस जो बोलते हैं आप वो करते जाओ, इसके अलावा यहाँ कुछ करना ही नहीं है सर। आप लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड बिजनेस है, घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। सर एक्चुअल में ना ये बिज़नेस बहुत सिंपल है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बस, ठीक है। अगर वो इस बिज़नेस को समझ जाएंगे तो उनको ये चीज़ पता चल जाएगी, नहीं यहाँ पे हमें सबसे मेन जो है ना वो अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने आप को यहाँ पे टिका के रखना है। एक बार आप टिके रहे ना, तो एक आम का पेड़ होता है और एक खेती होती है, खेती 4 महीने की होती है, वो करती रहती है, और आम का पेड़ एक बार 5 साल अगर हमने उसको टिका के रखा ना वो हमें 100 साल तक फल देगा, ठीक है। तो सेम ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी और यही चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे डिपेंड हूँ और अभी मैंने यही मेरे करियर में रखा हुआ है कि मैं 5 साल यहाँ पे चाहे कितनी भी परेशानी आए, कुछ भी आए, 5 साल मुझे यहाँ पे टिकना है और यहाँ पे मेरे मेहनत करना है। टिकना ही नहीं है सर, मेहनत भी करना है। आप टिके रहोगे तो भी सफल नहीं हो, मेहनत के साथ में आपको टिके रहना है। आप वो चीज़ करते रहोगे तो यहाँ से आप जरूर सफल हो सकोगे। एक मेरा सवाल पर्सनल आपसे होगा कि 2023 और 24 में नेटवर्क मार्केटिंग से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर की एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। आप अपने आप को कहाँ देख पाती हैं? एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, आपने एक टॉप स्कूल से, अच्छे स्कूल से, कॉलेजेस से आपने पढ़ाई करी है, आज आप नेटवर्क मार्केटिंग की भी दुनिया में धमाका मचा रही हैं। 23 और 24 में अपना फ्यूचर आप कहाँ देख पाती हैं? सर वैसे बताना चाहूँगी तो सबसे मेन चीज़ अभी जो है वो एक बार स्टेज पे लोगों को आने में डर लगता है, लेकिन हमने स्कूल में काफ़ी सारे प्रेयर्स कराई या स्पीच लिया तभी हमारे पैर हिलते रहते थे। आज सर इस इंडस्ट्री की ये पावर है कि ज़्यादा नहीं, मुझे 1.5 साल मैंने सिर्फ यहाँ पे सीखी, हमने 18 साल स्टडी करी, कभी कुछ नहीं सीखा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1.5 साल इसकी स्टडी ली या इसकी नॉलेज ली हमने अच्छे से। आज 400-400 500-500 लोग, कितनी 4000 लोगों की भीड़ हो जाती है, अभी हम स्टेज पे बोल पाते हैं, ठीक है। ये पावर इस इंडस्ट्री की। और सबसे मेन तो अगर कोई इंसान नेगेटिव है ना, अपना घर का है, तो उसको लाके अपने प्रोग्राम में बिठा दो, वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं अपने आप को 2023 या 24 में मैं जानती हूँ कि हाँ मैं जिस हिसाब से यहाँ पे चल रही हूँ उस हिसाब से एक मोटिवेशनल स्पीकर तो सर, क्योंकि आज तो हर एक इंसान बन जा रहा है लेकिन एक अच्छे स्पीकर के थ्रू, मतलब आज
एक नाम लेने पे ना लोगों की भीड़ खड़ी हो जानी चाहिए, ऐसे ऐसे जी, स्पीकर हम बन बिल्कुल, बिल्कुल होना जाएंगे। जी चाहिए। सर। और आप बनेंगी भी क्योंकि आप एक अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसी गर्ल्स या मैं कहूँ लड़कियाँ कहूँ, ऐसी लड़कियों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ नहीं आती है क्योंकि उनको अपना स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन करने की फ़िक्र रहती है, वही बाप के पैसों पे। लेकिन आपने सब कुछ का सहारा छोड़ कर के नेटवर्क मार्केटिंग को बेझिझक करना शुरू कर दिया। आज बहुत सारे बहनों भाइयों के लिए प्राउड की बात होनी चाहिए, लोगों को आपसे सीखना भी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक बूम करने वाला है, 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। क्या ये सही बात है या फिर बिल्कुल सर। हवा की बात है ये? नहीं नहीं सर, एकदम सही है, क्योंकि जिस हिसाब से जिस स्पीड से अभी चल रहा है, आज से कुछ साल पहले की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बट आज के टाइम पे हमारे अपने लोग को ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ से 1-1 करोड़ से प्लस की अर्निंग कर चुके जी। हैं। ठीक है, तो सबसे मेन तो तब जाके हमें बिलीव आता है जो हमारे साथ में रहते थे, हमारे एरिया के अंदर रहते थे, आज वो लोग भी यहाँ से BMW या ऑडी जैसी कार्स मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर वो लोग इतने अचीवमेंट कर सकते हैं तो सर आज हम लोग भी उन्हीं की लाइन में लगे, और 2025 तक तो सर मतलब जो धमाका आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होने वाला है। दूसरी चीज़ सर, आज लोग सोचते हैं कि हम डिग्री लेंगे, जी। ठीक है, आज वो लोग स्टडी कर रहे हैं सर। अगर वो लोग, एक कहते हैं ना, एक गोल्डन टाइम आता है। आज से कुछ साल पहले लोग आर्मी वालों को घर से लेके पकड़ के जाते थे कि आप आर्मी में भर्ती हो जाओ, आज 1 इंच के लिए भी निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो सर एक गोल्डन टाइम है आज नेटवर्क मार्केटिंग का। 2025 तक जिसने अपना डिसीजन लेके यहाँ पे वर्किंग कर दिया उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, वरना सर अभी दिल्ली से इसकी स्टडी भी शुरू हो चुकी है। फिर आप इनकी डिग्री लो, फिर आप इसको करो, ठीक है। तो जिन लोगों को समझ में आ गया वो आने वाले टाइम में यहाँ के अच्छे खासे प्रोफेसर बन के बैठे रहेंगे, और जो लोगों को बाद में समझ आएगा वो हमारे स्टूडेंट रहेंगे। बस वो मसीहा कौन है जिस मसीहा ने आपकी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग को लाया, जान सकता हूँ? यस सर, सबसे पहले तो मैं मेरी मॉम को ही बताना चाहूँगी कि उन्होंने ये नेटवर्क मार्केटिंग को लाया है, लेकिन अपनी जो नॉलेज ली मैंने कहीं पे भी, जैसे कि जो भी मेरे स्पॉन्सरिंग किसी और ने किया लेकिन मेंटोर कोई और रहा। हाँ, स्पॉन्सरिंग तो मॉम के थ्रू मुझे इस बिज़नेस के बारे में नॉलेज मिली। बाकी तो सर आपको पता है 18-19 की एज के अंदर तो आज लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको घर से बाहर क्या है वो पता ही नहीं। आज सर मैं ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी सारी जगह घूम चुकी हूँ। और इसके अलावा अगर मैं अप्लायंस की बात करूँ तो सर एक लड़कियों को ना अप्लाइन के मामले में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ। ठीक है, और अगर एक लेडी अप्लाइन मिल जाए तो बहुत बेस्ट होता है, जो कि नहीं थे हमारे पास। तो बताना चाहूँगी, वैसे तो खुद ही किया, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ कई सारे हमारे अप्लाइंस हैं जिन्होंने हमारी बहुत ही सपोर्ट करी है। कहीं पे भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी हम हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। बट अगर एक लेडीज़ है उनको लेडीज़ अप्लाइन मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट होता है इस फील्ड के अंदर में, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ आते हैं, बहुत सारी जगह भी जाना पड़ता है, तो वो हमें जो तालमेल बैठनी चाहिए वो अप्लाइंस के साथ जल्दी नहीं बैठ पाता है। और लड़कियों को इस मार्केट में थोड़ी दिक्कत तो आती है। आपने अपने आप को तो सेल्फ डिपेंड बना लिया ना? सेल्फ डिपेंड बना लिया है। आज खुद हम सब कुछ कर सकते हैं, ये चीज़ मानते हैं, और खुद ही आज कहीं पे भी हम काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे खुद ही बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे अप्लाइंस हमारे आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये बिजनेस ना अपलाइन का ना डाउनलाइन का, एक खुद का बिजनेस है। बिजनेस है। और आज तो बताऊं भैया कि मैम गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं, और मैम ने अभी फॉरेन ट्रिप अचीव किया है, एक अच्छी पोजीशन पे हैं, एक अच्छे रैंक पे हैं। लगभग 1800 से ज़्यादा लोगों की टीमें हैं मैम के पास, और पूरे भारत में मैम का जो विज़न है, पहले था सपना मैम का कि इंजीनियरिंग करना है, और फर्स्ट ईयर में थी तभी मैम को नेटवर्क मार्केटिंग बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया, और ड्रॉप आउट करके मैम ने करना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से लगता है कि मैम अब जाएंगी विदेश घूमने के लिए, कई सारे देशों की यात्राएं करेंगी, अगर करना भी होगा, मूड करेगा तो बिजनेस करेंगी। तो आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। और अगर आप भी स्टूडेंट हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, या फिर गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, कोई भी हैं, एक बार कॉल करें मैम के पास, सिर्फ एक सवाल करें, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करें।